नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका बहुत स्वागत करता हूं सिटी न्यूज पर। और सिटी न्यूज पर देख रहे हैं सुनील कुमार गुप्ता को। सिटी न्यूज पर लेकर के हम हर सप्ताह आते हैं। आपके जीवन में अगर परेशानी है तो ज्योतिष कैसे आपके परेशानियों को कम कर सकता है, और हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए प्रत्येक सप्ताह उपलब्ध रहते हैं सिटी न्यूज पर, वह है भारत के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री। अविनाश कुमार शास्त्री का हम बहुत स्वागत करते हैं सिटी न्यूज में। सर जी सुनील जी, धन्यवाद। सबसे पहले सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार और एवं उन्हें होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम तमाम दर्शकों को, जैसा कि अविनाश कुमार शास्त्री ने कहा है कि होली की सबको शुभकामनाएं हैं। होली रंगों का त्योहार है, आपस में मिलजुल कर बनाइए और रंगों का त्योहार का पूरा आनंद लीजिए। होली के साथ साथ हम जो चर्चा इस बार कर रहे हैं, इस सप्ताह जो हमारे विषय जो लाए हैं अविनाश कुमार शास्त्री जी, कि आप हमेशा देखते होंगे कि कभी कभी आपको समय सुनने में आता होगा कि ग्रहण लग रहा है। कभी सूर्य ग्रहण के बारे में सुनते होंगे, कभी चंद्र ग्रहण के बारे में सुनते होंगे। तो आखिर ये ग्रहण क्या है, ग्रहण का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ग्रहण आखिर क्यों आता है, इन सब बातों को विस्तार से बताएंगे अविनाश कुमार शास्त्री जी। सर, ये ग्रहण क्या है? जी सुनील जी, जैसा कि जो आज का विषय है वो तो काफी रोचक है। ग्रहण का विषय, ग्रहण एक ऐसा विषय है कि आप देखते होंगे कि जब भी ग्रहण लगने वाला होता है, टीवी चैनलों पर दिन भर डिबेट होती रहती है। ग्रहण काल कब होगा, कब सूतक लगेगा। तो देखिए, ग्रहण के बारे में समझिए कि ग्रहण होता क्या है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये दो ग्रहण होता है। ये ग्रहण होता कब है? तो देखिए, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सीध में आ जाए, यानी 180 डिग्री का कोण बनाए, तो ग्रहण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण जब भी लगता है वह अमावस्या तिथि होती है, और चंद्र ग्रहण जो लगता है वो पूर्णमासी के दिन, जिसे पूर्णिमा तिथि कहते हैं, उस दिन यह घटना घटित होती है। अब देखिए, ग्रहण में होता क्या है, यह बड़ा ही रोचक विषय और बहुत ही सरल ढंग से इसको समझे। ग्रहण का मामला जब भी आता है, लोग इसे जटिलताओं से, कहीं ना कहीं मैंने ऐसा महसूस किया है कि लोगों को लगता है कि ग्रहण कुछ जटिलताओं से भरा हुआ है और उन्हें समझने में भी काफी कठिनाई होती है। देखिए, ग्रहण का एकदम सरल सा है समझने का तरीका। ग्रहण एक ऐसी, समझिए, खगोलीय ब्लैकआउट की घटना है। यह एक खगोलीय ब्लैकआउट है। ब्लैकआउट क्या? जैसे आपको, जैसे धरती पर अभी हम लोग, जैसे देखिए, इसमें ग्रहण में क्या होता है, प्रकाश बाधित होता है, अंधेरा छा जाना। हाँ, प्रकाश बाधित होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है, अगर चंद्रमा, अगर सूर्य ग्रहण लगा और चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य है, तो सूर्य ग्रहण लगा तो सूर्य का प्रकाश बाधित होता है, उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है और अंधेरा जैसा एकदम बिल्कुल हो जाता है, धुंधला धुंधला नजर जी। आता है। तो समझिए, सूर्य क्या है? सूर्य प्रकाश है और प्रकाश ही जीवन है जी। और उसका बाधित हो जाना, तो बाधित होने से निश्चित है कि जीवन पर असर पड़ेगा। आप ऐसी ही कल्पना करें, मैंने इसलिए इसे खगोलीय ब्लैकआउट कहा। आप जैसे अभी हम लोग सामान्य हैं, ठीक है, और अचानक ही ब्लैकआउट हो जाए अपने देश में, मतलब पूरे जगह बिजली चली जाए, हाँ, ब्लैकआउट हो, और कुछ साधन नहीं हो लाइट का, तो सोचिए कि क्या हो सकती है। ट्रेनें रुक जाएंगी, ट्रेनें एक दूसरे में टकरा सकती, जो यातायात की जो गाड़ियां आपस में टकरा सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई साधन नहीं। हाँ, बाधित मतलब आपके पास अगर बैटरी से भी चलने वाला उपकरण हो वो भी नहीं चल पाए, आपका डीजल से चलने वाला उपकरण हो वो भी नहीं चले, मतलब किसी तरह का यांत्रिक ऊर्जा से जो प्रकाश उत्पन्न करने वाला हो वो सभी चीज अचानक बाधित हो जाए,
तो वो स्थिति बन जाती है। आप सही बोले, अचानक अंधेरा हो जाएगा। इस तरह की स्थिति जब आती है तो सोचिए कि वो कभी कभी ऐसा ब्लैकआउट हुआ भी है, ये भी रेलवे में अचानक ब्लैकआउट हो गया है कहीं, बहुत सारे देशों में कहीं, तो स्थिति क्या होती है, कितनी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वही तो एक पृथ्वी पर यह घटना घटती है तो इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और ये घटना तो खगोल में जब घटती है तो उसका असर क्या पड़ेगा ये सोच लीजिए। तो इसमें जब प्रकाश बाधित होता है तो इसका असर मनुष्य के मनोमस्तिष्क पर पड़ता है, जीवों के, यहां तक कि और भी जो जीव हैं उन पर भी पड़ता है। तो ये ग्रह का प्रभाव होता है। देखिए, आपने बड़ा बेहतर तरीके से बताया कि ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आपने बता ही दिया, लेकिन इसमें एक जो चर्चा आती है कि सूतक काल, ये सूतक काल फिर क्या आ जाता है? सूतक काल में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पहले सूतक काल के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सूतक काल जो होता है, सूतक काल के बारे में भी लोग काफी संशय, मैंने कहीं ना कहीं संशय में आ जाते हैं कि सूतक काल होता क्या, क्यों होता है सूतक काल। देखिए, सूतक काल को एकदम सरल तरीके से समझें कि सूतक काल होता क्या है। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूंगा कि मुझे बंबई जाना है, मैं मुंबई जाने वाली ट्रेन पर चढ़ गया। जब मुंबई जाने वाली ट्रेन पर चढ़ गया, वो अपने गंतव्य की ओर कहां जाएगी? मुंबई ही जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं जिस वक्त चढ़ा उसी वक्त वो ट्रेन मुंबई पहुंच गई, ऐसा नहीं, उसे पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा। अच्छा, तो सूतक ठीक समझिए उसी प्रकार वो काल है कि आरंभ हो जाता है, ग्रहण की प्रक्रिया का आरंभ काल हो जाता है। खगोलीय रेडिएशन जो है वो पृथ्वी पर कुछ ना कुछ अपना प्रभाव देने लगती है, यही सूतक काल होता है। सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो ग्रहण के 12 घंटे पहले से होता है, और चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो ग्रहण के 9 घंटे पहले से होता है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा का एक रेडिएशन होता है, रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन वैज्ञानिक आप विज्ञान की बात बोल रहे हैं? जी, मैं विज्ञान की बात बोल। देखिए, जितनी भी हमारे शास्त्र में लोग भी है, कुछ भी अंधविश्वास नहीं है, सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तर्क सम्मत है। तो ग्रहण के समय जो है एक रेडिएशन, जो उसका जो रेडिएशन निकलता है, उसी वजह से हम लोग में जो बहुत सारी चीजों को जो कहा जाता है कि सूतक में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, ग्रहण काल में इस तरह के नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं उसके विकिरण से बचने के लिए, रेडिएशन से बचने के लिए। तो ये सूतक काल के समय जो पृथ्वी पर जो लोग हम लोग रहते हैं, तो जो डिबेट पर जो बड़े बड़े आचार्य आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आप बताएं। सूतक काल में दर्शक को थोड़ा मोटा मोटी तो एक आपको लोगों को ये पता चल जाए कि देखिए, आज हम अगर लें बाल गंगाधर की पुस्तक को, तो जो विज्ञान है हमारा वो 400 साल पुराना है। ठीक है, और हमारे ऋषियों को इसका ज्ञान बहुत पहले से है। पहले क्या था, देखिए, इसमें क्या करें क्या न करें इसलिए थी कि सूतक में कहा जाता था, सूतक काल में या ग्रहण काल में सूतक में मंदिर के पट वगैरह बंद कर दिए जाते थे। देखिए, होता क्या है, जब प्रकाश बाधित होता है तो आप देखेंगे सूर्य ग्रहण जब भी लगता है या चंद्रदेव, तो शाम के जैसा माहौल हो जाता है, धुंधला धुंधला, ठीक, गोधूली टाइप। इसका क्या होता है कि शाम वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको लगता है कि शाम हो गई है, और शाम वाले कीड़े मकोड़े आने लगते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता था कि सूतक काल में खाने की सामग्री में पूसा रख दें, तुलसी का दल रख दें, ग्रहण काल में इस तरह का जो ये करें। इससे क्या है कि ग्रहण काल में क्या होता है कि कीड़े मकोड़े जो शाम वाले हैं वो आने लगते हैं,
उन्हें लगता है कि जबकि ये खबरी घटना है, वो शाम रियल में होता नहीं, शाम जैसा माहौल हो जाता है, जिसकी वजह से इन कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए इस तरह की बात की जाती है कि किस तरह से। अच्छा, पहले क्या था कि बिजली नहीं थी, इसीलिए सुई में धागा डालना, चाकू से क्या बोलते हैं उसको, काटना गर्भवती स्त्री वगैरह को, ये सब मना ही थी। देखिए, इसका भी वैज्ञानिक कारण आप बता रहे हैं कि जब पहले के समय में जब आप बिजली की व्यवस्था नहीं थी और उस समय अगर ग्रहण लग जाता था तो आप अंधेरे में कोई वैसा काम ना करें जो आपके जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करे। जैसे आप अगर चाकू से कुछ काटते तो हाथ कट सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और ब्लड आपका निकल जाए तो ये परेशानी। अच्छा, ग्रहण काल में कुछ खाना पीने की इसलिए बनाई की गई थी कि उसका विकिरण जो रेडिएशन है वो आपके पाचन तंत्र वगैरह को प्रभावित कर सकता है, इसलिए खाना। यानी कि पूरी तरह से आप जो भी चीजों को बता रहे हैं वो वैज्ञानिक तरीके से कि विज्ञान क्या कहता है। और कीड़े मकोड़े को भी आप संज्ञा उसको भी इसलिए कहा जाता था रखने के लिए खाने की वस्तुओं में, कुछ जो है वो विकिरण को अपने में अवशोषित करने की उसकी क्षमता होती है, इसलिए कुछ को रखा जाता है। दूसरी बात में, हालांकि देखिए, जहां तक बात करते हैं कि सूतक काल वगैरह में या ग्रहण काल में मंदिर में पट वगैरह बंद कर दिया जाता है, इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें क्या है कि मैंने जैसे ही कहा अभी कि कीड़े मकोड़े सांप वाले जो भी जीव जंतु हैं उस तरह की घटना, तो मंदिर में बहुत सारे मंदिरों में भीड़ भी लगती है और कोई प्रभावित ना हो, विकिरण प्रभावित नहीं करे समूह के रूप में, इसलिए मंदिरों के पट को बंद कर दिया जाता है। हालांकि ये प्रथा उत्तर भारत में ही है, दक्षिण भारत में मेरी जानकारी के अनुसार मंदिर के पटों को बंद नहीं किया जाता है। चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, ऐसा कहा जाता है कि उसे देखना नहीं चाहिए। इस पर आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा कि ये ऊर्जा का विकिरण है, आपकी आंखों की रोशनी को प्रभावित कर सकता है, इसलिए नहीं देखना चाहिए, ये ऊर्जा का विकिरण है। अविनाश कुमार शास्त्री से हम बातचीत का दौर आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद पुनः हम चर्चा को जारी रखेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुंगेर। अपने खाने में स्वाद और खुशबू का तड़का लगाना हुआ बहुत आसान। बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग के साथ स्वाद का असली नवाब, खाना बनाए लाजवाब शुद्ध और जानदार खुशबू वाला बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग। तो अब से बोरिंग खाना भी मजेदार बनेगा जब उसमें बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग का तड़का लगेगा। इसीलिए सोचिए मत और अपने नजदीकी दुकानदार से अभी मंगवाएं। अपने खाने में स्वाद और खुशबू का तड़का लगाना हुआ बहुत आसान। बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग के साथ स्वाद का असली नवाब, खाना बनाए लाजवाब शुद्ध और जानदार खुशबू वाला बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग। तो अब से बोरिंग खाना भी मजेदार बनेगा जब उसमें बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग का तड़का लगेगा। इसीलिए सोचिए मत और अपने नजदीकी दुकानदार से अभी मंगवाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज पर भारत के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री को, और ये बता रहे हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों आता है और इसके सूतक काल के समय हमें क्या करना चाहिए और सूतक काल क्या है। ऐसे में एक सवाल यह भी जन्म लेता है आचार्य महोदय, और सिटी न्यूज के तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे, जब चंद्र ग्रहण लगा हो या सूर्य ग्रहण लगा हो तो जातक को क्या करना चाहिए, मनुष्यों को क्या करना चाहिए जिससे कि उनके प्रभाव से हम बचे रहें। देखिए, ग्रहण काल जब आरंभ हो, ग्रहण काल के आरंभ से लेकर उसके मोक्ष तक व्यक्ति को अपने इष्ट का जाप करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके पहले भी कहा कि ऊर्जा का विकिरण होता है जो कि गर्भ में पल रहे संतान को प्रभावित कर सकता है। ग्रहण के दौरान भोजन, पानी, इन सभी चीजों को नहीं लेना चाहिए। हालांकि अगर बच्चे, बूढ़े, बीमार, इन सभी चीजों, इन सबों पर यह नियम लागू नहीं होता है। मंत्र का जाप अवश्य करें, अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करने से निश्चित ही आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। कौन से मंत्र का जाप करें, अगर उस समय अगर कुछ लोग आपके लिए अगर बेहतर हो, दर्शकों को अगर बता दे कौन से मंत्र का जाप कर सकते हैं उस समय? शिव के मंत्रों का जाप, विष्णु के मंत्रों का जाप, जो विद्यार्थी हैं सरस्वती के मंत्रों का जाप। कौन सा सरस्वती का अगर मंत्र अगर करें तो? सरस्वती के बीज मंत्र ओम ऐं नमः,
इस मंत्र का जाप करें, जो विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले, और जिन्हें अगर शारीरिक आदि व्याधि है तो महामृत्युंजय मंत्र के बीज मंत्र ओम हंग जूं सह, इस मंत्र का जाप करें। जो व्यक्ति धन प्राप्ति चाहते हैं वो सिंह नमक का जाप करें। चलिए, ये थे अविनाश कुमार शास्त्री और इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत तार्किक तरीके से बताया कि आखिर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या है, सूतक क्या है, सूतक काल में जातक क्या करें और क्या ना करें। साथ ही साथ अगर चंद्र ग्रहण लगा हो, सूर्य ग्रहण लगा हो, तो उस समय हमें कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए उस काल में, जिससे कि हमारे जीवन पर सूर्य ग्रहण या ग्रहण का कोई कुप्रभाव ना पड़े। बहुत ही तार्किक तरीके से, वैज्ञानिक पूर्ण तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है। और आप दर्शकों के लिए एक जानकारी दे दूं कि अविनाश कुमार शास्त्री का बिहार, झारखंड और बंगाल में ज्योतिष केंद्र है। मुंगेर में दो इनके शाखा है और मुख्य जो इनका शाखा है वह आपके दलहट्टा में है, बाजार में भी है, झारखंड में भी है और बंगाल में भी है। बिहार ही नहीं, झारखंड ही नहीं, बंगाल ही नहीं, भारत के लब्ध प्रतिष्ठित अविनाश कुमार शास्त्री के पास अगर आप आना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक बार यहाँ आए और ज्योतिषीय परामर्श अवश्य ले। साथ ही साथ अगर वास्तु से कोई दोष है, अगर वास्तु की भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो इनका ज्योतिष केंद्र हमेशा आपके लिए तैयार है। आपके जीवन में अगर कठिनाई आ रही है और कठिनाई दूर नहीं हो रही हो तो निश्चित रूप से एक बार जरूर इनके तारा मंडल या ज्योतिष केंद्र में आकर परामर्श ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ सिटी न्यूज मुंगेर का जो ऐप है उसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।